अगर आप एक इनफर्टाइल कपल हैं और आप इनफर्टिलिटी को फेस कर रहे हैं और इस कॉज के लिए आप आईवीएफ या आईयूआई की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप आईवीएफ और आईयूआई के कंप्लीट सक्सेस के लिए एक्यूपंक्चर से हेल्प ले सकते हैं। और इस चीज़ की अवेयरनेस के लिए आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए। थैंक यू सो मच। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Saima Naeem and I am doing my practice as a consultant acupuncturist and expert of holistic medicine. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि प्री आईवीएफ और आईवीओआई में एक्यूपंक्चर हम किस तरह से पेशेंट्स की जो है वो हेल्प कर सकता है। पाकिस्तान में सबसे पहली बार हमने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराया कि वो वाले पेशेंट्स जो आईवीएफ और आईयूआई के प्रोसीजर्स को किसी अननोन रीजंस की वजह से या स्पेसिफिक पैथोलॉजिकल कंडीशंस या हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से रिजेक्ट कर दिए जाते थे, उनको हम किस तरह से एक्यूपंक्चर के ज़रिए हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रोसीजर के लिए सक्सेसफुल बना सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्यूपंक्चर जो है वो इस फेलियर में या इस रिजेक्शन में पेशेंट्स की किस तरह से हेल्प कर सकता है और क्या कॉजेज़ होती हैं। बेसिकली आईवीएफ और आईयूआई वो प्रोसीजर्स हैं जिनको पेशेंट सेलेक्ट करते हैं, वो वाले कपल्स जो कि नॉर्मल तरीके से कंसीव नहीं कर पा रहे होते, तो उनके पास एक आखिरी हल ये दोनों प्रोसीजर्स ही होते हैं। बट समहाउ कुछ अननोन रीजंस की वजह से और कुछ नोन रीजंस की वजह से भी वो इस चीज़ से भी महरूम हो जाते हैं कि ये प्रोसीजर्स भी उनके सक्सेसफुली कंटिन्यू हो पाए। सो उसमें जो है क्या कॉजेज़ हो सकती हैं। सबसे पहली कॉज जो है वो ये है कि हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, अगर मैं फ़ीमेल पेशेंट्स की बात करूं। और द सेकेंड वन कि आपके अंदर कुछ ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें समहाउ एक चीज़ भी हो सकती है और समहाउ पेशेंट्स जो हैं वो 3 या 4 चीज़ों को भी एट अ टाइम फेस कर रहे होते हैं, लाइक इंडोमेट्रियोसिस है, फाइब्रॉइड्स है या फिर पीसीओएस जैसे प्रॉब्लम्स हैं। अब क्या होता है कि जब पेशेंट जो है वो आईवीएफ के लिए जाते हैं या आईयूआई के लिए, तो वो कंटिन्यूली 1 या 2 बार रिजेक्शन की वजह से उनकी इमोशनल हेल्थ पे इस चीज़ का बहुत बुरा इफ़ेक्ट होता है और जिसकी वजह से उनकी एक आखिरी उम्मीद भी जो होती है कंसीव करने की वो भी ख़त्म हो जाती है। सो दैट्स वाई वी इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम एक्यूपंक्चर इन पाकिस्तान कि हम उन पेशेंट्स की इस तरह से हेल्प करते हैं कि उनको एक नेचुरल वे में एक सेफ़ और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कोई मेडिसिन्स नहीं होती, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये है कि इससे इसकी जो रेगुलर सेशंस हैं उसके बाद आईवीएफ और आईयूआई के जो सक्सेस के चांसेस है वो 100% होते हैं। अब बात आ जाती है कि एक्यूपंक्चर किस तरह से हेल्प करता है। अगर मैं सबसे बेसिक बात करूं, अगर बेसिक से हम इसको स्टार्ट करें तो सबसे पहले जो है वो एक्यूपंक्चर पेशेंट की जो वेलनेस है या वेलबींग पे हम उसके काम करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले उसके अर्थ एलिमेंट को जो है वो बैलेंस करते हैं। और अर्थ एलिमेंट इज़ रिलेटेड टू द डाइजेशन। सबसे पहले पेशेंट के डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स जितने होते हैं उनको रिकवर करते हैं, इन्फ्लेमेशन दूर करते हैं, उसकी स्लीप को इम्प्रूव करते हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स को रिकवर करते हैं और उसकी स्ट्रेस को नर्वस सिस्टम पे काम करते हुए हम रिड्यूस करते हैं। ये तो बेसिक उसकी वेलनेस या वेलबींग आ गई। सेकेंड थिंग कि ये कि जब हम एवेलुएशन के दरमियान जब ये चीज़ देखते हैं कि पेशेंट की जो हार्मोन्स की इम्बैलेंस है वो है और 2 से 3 हार्मोन्स हैं जो इम्बैलेंस होते हैं। सो बेसिकली ये बड़ा मुश्किल होता है और ये बहुत ट्रिकी होता है कि एट अ टाइम आप 2 से 3 हार्मोन्स को किस तरह से बैलेंस करते हैं, जिसमें थायराइड भी हो सकता है, जिसमें एफएसएच भी हो सकता है और जिसमें एस्ट्रोजन भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट उस वक्त क्या चीज़ को जो है वो फेस कर रहा है। सो बेसिकली सबसे पहले जो इसकी प्रोफाइल है हार्मोन्स की पेशेंट की, वो देखते हुए हम सबसे पहला काम उसके हार्मोन्स की बैलेंसिंग पे शुरू करते हैं। एक्यूपंक्चर जो है वो अपनी स्पेसिफिक जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें सबसे बेसिक इफ़ेक्ट इसका जो है वो होम्योस्टेटिक इफ़ेक्ट है, उसके ज़रिए से हम पेशेंट के अंदर उसकी जितने बॉडी सिस्टम्स हैं उसमें बैलेंस क्रिएट करते हैं। सो आपके जो इंडोक्राइन सिस्टम है उसमें बैलेंस क्रिएट होता है और आपके हार्मोन्स की सिक्रीशन जो है वो नॉर्मलाइज होती है।
उसके बाद अगला काम जो है वो आ जाता है कि स्कैन्स के ज़रिए जो आपकी पैथोलॉजिकल कंडीशंस को देखना, उनको वैल्यूएट करना और उसके अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट प्लान जो है वो डिज़ाइन करना, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात ये है कि हर पेशेंट की कंडीशन दूसरे से चेंज और डिफरेंट होती है। एक भी पेशेंट को हम दूसरे से जो है वो नहीं उसको मिक्स कर सकते, और सारे ट्रीटमेंट जो हमारे प्लान होते हैं वो हर पेशेंट के डिफरेंट होते हैं। ये कभी भी नहीं होता कि कोई बुक की तरह हम एक ही चीज़ जो है वो सबके लिए जो है वो उसको उसके लिए उसको कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। हर पेशेंट की अपनी केस हिस्ट्री है जिसके अकॉर्डिंगली उसकी जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो डिज़ाइन किया जाता है। अब जब स्कैन्स को देखते हुए उसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन सामने आती हैं, जिसमें मैं जैसे पहले बता चुकी हूँ, फाइब्राइड्स भी हो सकते हैं, एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है और पीसीओएस भी हो सकता है। और समटाइम्स ये एक कंडीशन होती है और समटाइम्स पेशेंट दो दो तीन तीन कंडीशंस को एट अ टाइम फॉलो कर रहे होते हैं। सो कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज़्यादा होती हैं कि एक तरफ तो वो हार्मोन्स की तरफ से जो है वो उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, दूसरी तरफ जो है वो पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं, तो ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन पेशेंट के लिए क्रिएट करता है। तो सबसे पहले हम जो है वो उसको पैथोलॉजिकल कंडीशंस को इम्प्रूव करते हैं, और वो किस तरह से बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि एक्यूपंक्चर जो है ये किस तरह पेशेंट को हेल्प कर सकता है। तो उसमें ये है कि हम जब आपकी बॉडी के अंदर जब ब्लड फ्लो को नॉर्मल करते हैं, रेगुलाइज करते हैं, तो उसकी वजह से ब्लड का जो फ्लो है वो थ्रू आउट द बॉडी नॉर्मलाइज होता है। सेकेंड थिंग ये कि आपकी जो ऑक्सीजन की फ़्लो है वो पूरी बॉडी तक जो है वो नॉर्मल होती है, जिसकी वजह से सारे ऑर्गन्स की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होती है। और ज़ाहिर सी बात है कि जब आपके गायनाकोलॉजिकल जो ऑर्गन्स हैं उन तक भी ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो जो है वो नॉर्मलाइज और रेगुलाइज होगा तो उनकी भी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। सो एक तरफ सबसे पहला काम आपकी वेलबींग है, सेकंड थिंग आपके हार्मोन्स को बैलेंस करना, थर्ड थिंग कि आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स की परफॉर्मेंस है उनको बेहतर बनाना और आपकी पैथोलॉजिकल कंडीशंस को बेहतर करना। अब आ जाते हैं कि IVF से पहले कितनी देर पहले पेशेंट मुझे ये पूछते हैं कि कितनी देर पहले हमें आपके पास आना चाहिए। तो जनरली इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन ऑफ पेशेंट्स, डिफरेंट पेशेंट्स की डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। आप 4 मंथ्स पहले भी आ सकते हैं, 3 मंथ्स पहले भी आ सकते हैं, लेकिन इट इज़ बेस्ट कि आप 4 से 5 माह पहले अपनी जो जितनी भी कंडीशंस हैं वो आके डॉक्टर के साथ डिस्कस करें। जब आपको जो है प्रॉपरली हम एवेलुएट करते हैं तो ही हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कितनी देर तक जाएगा। अब ये है कि जैसे जैसे आपके IVF के फेजेस आते रहते हैं, जिसमें आपका प्राइमिंग फेज़ है, फिर उसमें आपका स्टिमुलेशन फेज़ है, फिर रिट्रीवल है, फिर आफ्टर रिट्रीवल है, उसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके एक्यूपंक्चर के भी जितने प्रोटोकॉल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। ये नहीं होता कि हम एक ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है वो आपको थ्रू आउट 3 मंथ्स के लिए दे रहे हैं। जैसे जैसे पेशेंट की कंडीशन जो है वो इम्प्रूव करती है या जैसे जैसे पेशेंट के जो है फेजेस आते हैं IVF के, उसके साथ साथ हमें पता होता है कि हमने पेशेंट को किस तरह लेके चलना है और हर फेज़ में उसका डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिज़ाइन करना और उसके साथ साथ उसके फूड हैबिट्स को चेंज करते रहना, उसके फूड्स को स्पेसिफिकली डिज़ाइन करना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिसमें हम नेचर ऑफ पेशेंट और उसकी बॉडी की क्वालिटी को देखते हुए उसका फूड प्लान डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रीटमेंट के साथ साथ पेशेंट जो है उसकी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं और प्लस उसकी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उस पर भी हम बेसिकली काम करते हैं। सो जो है बेसिकली इस ट्रीटमेंट की यही खूबी है कि थ्रू आउट द स्टार्ट फ्रॉम द सेशंस हम एंड तक जो है फ्रॉम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र तक पेशेंट के साथ रहते हैं। उसमें जनरली अगर उसको कोई स्ट्रेस के एलिमेंट्स भी हैं या उसको कोई भी इस तरह के स्लीप डिसऑर्डर्स भी हैं, वो भी इस इलाज के ज़रिए कवर होते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह से जितने भी पेशेंट IVF प्री IVF के हमने ट्रीट किए हैं वो सक्सेसफुल गए हैं, नंबर 1। और मैंने अपनी पेशेंट्स को जब वो आफ्टर IVF फेलियर के बाद मेरे पास आई और उनकी जो इमोशनल कंडीशन थी ऑब्वियसली दैट वाज नॉट गुड। आप डिफीटेड फील कर रहे होते हैं, आपकी जो एक होप होती है वो ख़त्म हो जाती है। सो इस चीज़ में मैंने उनकी इस कंडीशन को फ़ील किया इंटरनली कि उनको आफ्टर रिजेक्शन या आफ्टर फेलियर किस तरह फ़ील होता है, क्योंकि एक ही होप होती है आपके पास कंसीव करने की और वो IVF या IUI है। तो इस फेलियर के बाद या इस रिजेक्शन के बाद उस पेशेंट को ये उम्मीद दिलाना कि वी आर ऑलवेज़ हेयर टू हेल्प यू आउट और आप बड़े आसानी से हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको जो है सेफली लेकर चलेंगे। इस प्रोसीजर्स के कोई साइड इफ़ेक्ट
साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना ही इस प्रोसीजर से कोई पेशेंट को कोई पेन होता है, कोई इन्फेक्शन होता है या कोई प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ती है। बल्कि ये होता है कि जब आईवीएफ के साथ साथ जब 3 मंथ्स पहले पेशेंट हमारे पास आता है तो उसकी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, उसकी वेलबींग जो है और वेलनेस जो है उस पर हम बेसिकली जब काम करते हैं तो इंटरनल जितने भी उसके डिसऑर्डर्स होते हैं, इवन समटाइम्स पेशेंट जो है स्ट्रेस डिसऑर्डर में होते हैं, जो कि एक बहुत मोस्ट कॉमनली जो है डिसऑर्डर है इस वक्त सोसाइटी के अंदर, और स्ट्रेस ही कॉज बनता है आपके बॉडी के अंदर डिफरेंट इम्बैलेंसेस को क्रिएट करने का। तो जो चाइनीज़ मेडिसिन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आपकी सोल को हम जैसे शेन कहते हैं उसको हम काम करते हैं। तो बेसिकली जब आपकी सोल को काम किया जाता है और आपकी जो फिज़िकल, इमोशनल और आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ पे हम बेसिकली अलाइन करने के लिए एक ही वक्त में काम कर रहे होते हैं, तो पेशेंट बेसिकली उस वेलनेस के तौर पे अपने आप को बहुत अच्छा फील करता है और उसको फील गुड आना शुरू हो जाती है, हर चीज़ में वो पॉजिटिव हो जाता है। सो दैट्स वाई मैंने इस चीज़ को देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने पेशेंट्स अपने प्री आईवीएफ और आईयूआई के ट्रीट किए उसमें वो 100% सक्सेसफुल रहे। सो बेसिकली मेरा ये मकसद है कि पाकिस्तान में हम लोग इस चीज़ की अवेयरनेस दें कि वो लोग जो इसमें डिफीटेड फील करते हैं या किसी वजह से उनको फेलियर का सामना करना पड़ता है, दे कैन कॉन्टेक्ट मी एंड दे कैन गो फॉर देयर सक्सेसफुल प्रोसीजर्स एज वेल। थैंक यू सो मच।